बोला कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। देखो आत्मा का भी एक टाइम होता है, कोई परमानेंटली आत्मा अजर अमर अविनाशी नहीं होती। जब ब्रह्मांड का शिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है तो महाकल प्रलय में जी अर्ध प्रलय की बात नहीं कर रहा, अर्ध प्रलय प्रलय कल प्रलय मैं महाकल प्रलय की बात करता हूँ। तो महाकल प्रलय में जब शिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है तो सूर्य में प्रवेश कर लेते हैं, और जब सूर्य में प्रवेश करते हैं तो काल अग्नि पैदा करते हैं। काल माना समय, समय सबका खत्म हो जाए, आत्माओं का समय खत्म हो गया, जैसे सर्जन किया जाए ऐसे विसर्जन कर लेते हैं। ओके, तो विसर्जन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आत्मा का विसर्जन हो गया, आत्मा का विसर्जन समझ में आया। तो वो ब्लैक काल अग्नि में जलाकर जो ब्लैक होल कहते हैं ना, तो ब्लैक होल में तो मतलब काल अग्नि में तो कोई आत्मा बचेगी नहीं ना, आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। बाबू जी जैसे आपने एक बार बोला था कि देवताओं की जो आयु है वो ब्रह्मा का एक दिन है, मगर उसमें ये बताया है, देखो एक बात बताऊं, प्रलय कितने प्रकार के, अर्ध प्रलय होता है 4 युग पूरा होने पर। जी जी, जब 43,20,000 का 4 युग का युगांतर होता है तब जब प्रलय होता है तो बुरी आत्मा मनुष्य मर जाते हैं, तो मनुष्य मर जाते हैं तो उसकी आत्मा तो सूक्ष्म में ऊपर चली जाती है, दूसरे लोग में तीसरे लोग में कहीं ऊपर चली जाती है। तो आत्माओं का विनाश नहीं होता अर्ध प्रलय में। प्रलय में भी जब मनुष्य आत्मा होता है पूरा धरती पर प्रलय हो जाता है, मगर वो आत्माओं का विनाश नहीं होता, वो आत्मा ऊपर दूसरे लोग में या ऊपर अंतरिक्ष में चली जाती है, फिर नीचे जब धरती पर मनुष्य होता है धारण करके फिर बाद में आती है, मगर आत्माओं का विनाश नहीं हुआ अर्ध प्रलय में। कल प्रलय में भी आत्माओं का विनाश नहीं होता, एक बात समझ लो।